नमस्ते दोस्तों। कल रात को हम काठमांडू पहुंचे और इस होटल में रुके। कल से तो शुरू होगी हमारी कैलाश यात्रा और आज एक दिन मिला है काठमांडू के पवित्र मंदिरों के दर्शनों के लिए। होटल साफ सुथरा है, बेहतरीन एम्बियंस, स्टाफ बहुत ही वेलकमिंग, वैरायटी ऑफ फूड एंड फुल ऑफ टेस्ट। सुबह का नाश्ता हो चुका है और टैक्सी हमारा इंतजार कर रही है। तो आप भी चलिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं घुमक्कड़। हमारी काठमांडू यात्रा की शुरुआत होती है एक ऐसे स्थल से जो केवल मंदिर नहीं बल्कि एक जीवित परंपरा है। यहाँ के हर कोने में भक्ति के साथ साथ जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म का ज्ञान बसा हुआ है। पशुपतिनाथ मंदिर। एक लोकल गाइड हमें गाइड कर रही है और हम पहुंचे एक रुद्राक्ष शॉप में, जहां हमने खास रुद्राक्ष खरीदे और पूजा की थाली भी ली। अपना सामान वहीं पर रखकर हम निकल पड़े मंदिर की तरफ। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसका गहरा संबंध केदारनाथ और डोलेश्वर मंदिर से भी है। आज एकादशी होने की वजह से मंदिर में भारी भीड़ है, लेकिन भगवान के दर्शन का आनंद अलग ही होता है। अंदर जाकर सबसे पहले हमने दर्शन किए पंचमुखी शिवलिंग के और फिर इस कॉम्प्लेक्स के बाकी मंदिरों को भी देखा और की परिक्रमा 525 शिवलिंग की। हर हर महादेव। हमने दर्शन किए शिव के और अब दर्शन करेंगे शक्ति के। चलते हैं दूसरे मंदिर श्री गुहेश्वरी शक्तिपीठ। यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। शक्ति और भक्ति दोनों का अद्भुत संगम यहाँ पर देखा जा सकता है। आज हम करने जा रहे हैं हमारे सबसे पहले शक्तिपीठ के दर्शन इन नेपाल। इस मंदिर में ज्यादा भीड़ नहीं है, इसलिए लंबे समय तक मां की शरण में बैठकर शांति का अनुभव किया। अब चल रहे हैं तीसरे मंदिर बुधा नीलकंठ। एकादशी का दिन है तो श्रद्धालुओं की भीड़ होना स्वाभाविक है। यहाँ विष्णु जी शेषनाग पर शयन मुद्रा में है, पानी के अंदर, और यह मूर्ति एक ही स्टोन से बनी हुई है। यहाँ श्रद्धालु लोग भजन और कीर्तन कर रहे हैं, तो मैं भी उनके साथ जुड़ गई। अब जा रहे हैं वापस होटल की तरफ।
पशुपतिनाथ जी के दर्शन और मैया रानी के शक्तिपीठ के दर्शन और विष्णु भगवान के दर्शन करके हम पहुंच गए हैं होटल। अब चल के करते हैं यम्मी यम्मी लंच। शाम को थोड़ा रेस्ट किया, फिर निकले मार्केट की तरफ, कुछ लास्ट मिनट शॉपिंग, क्योंकि कल से हम तैयार हैं अपनी कैलाश यात्रा के लिए। महादेव की कृपा से हमारी कैलाश यात्रा बहुत अच्छे से संपन्न हुई और हम कल रात ही वापस काठमांडू पहुंचे और आज निकल पड़े मनकामना मंदिर के दर्शन के लिए। मैंने कभी इस मंदिर का नाम सुना भी नहीं था, लेकिन कुछ महीने पहले मुझे यह मंदिर सपने में दिखा। जब गूगल किया तो पता चला ये यही नेपाल में है। अरे भाई, ये तो माँ का बुलावा था। टेम्पल तक पहुंचने के लिए केवल कार से जाना पड़ता है। पहले जिस चढ़ाई को पूरा करने के लिए 5 घंटे लगते थे, अब यह केबल कार से सिर्फ 10 मिनट में पूरी हो जाती है। 3 किलोमीटर लंबी ये रोपवे पिछले 26 सालों से यात्रियों की सेवा में लगी हुई है और रास्तों के नज़ारे तो बस मन छू जाते हैं। हर तरफ ऊंचे ऊंचे पर्वत और यह खूबसूरत हरियाली। मंदिर तक पहुंचने के रास्ते में छोटी छोटी शॉप्स और ये खूबसूरत होटल्स हैं। इन सुंदर सुंदर रास्तों और सीढ़ियों को पार करते हुए हम आ गए हैं इस पवित्र मनकामना मंदिर के सामने। मंदिर के अंदर जाने के लिए हमें लगभग 2.5 घंटे लगे और जब माँ के दर्शन हुए तो सब कुछ सफल हो गया। आंखों में आंसू और मन में शांति। सपनों में आए इस मंदिर के अब असली में भी दर्शन हो गए। जय माता दी। अब इन्हीं खूबसूरत रास्तों से होते हुए हम केबल कार से नीचे आए और उसके बाद होटल की ओर लौट गए। नेपाल में आखिरी दिन हमने ब्रेकफास्ट किया, होटल से किया चेकआउट और चल पड़े एक और पवित्र स्थान की तरफ, डोलेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ एक अद्भुत स्पिरिचुअल एनर्जी का एक्सपीरियंस हुआ। सुबह सुबह की शांति और यहाँ की हवा में जो एक दिव्यता है, उसने हमें अंदर तक छू लिया। ऐसा लगा जैसे महादेव खुद हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। हमने अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा में नेपाल के इन मंदिरों के दर्शन किए और की अलौकिक ऊर्जा से भरी हुई कैलाश परिक्रमा। अब इतनी पवित्र ऊर्जा को अपने अंदर समेटे हुए हम नेपाल से विदा ले रहे हैं, लेकिन यहाँ इतना कुछ है कि हम फिर से घूमने अवश्य आएंगे, क्योंकि हम हैं घूमक्कड़।